नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं एक नए स्टॉक की और मार्केट का क्या हालचाल है। कल कितनी बिक्री एफआई ने की, डीआई ने की। और निफ्टी 141 पॉइंट बंद हुआ 21,658 पर, जो कि मामूल आधे अंक की बढ़त के साथ है। और सेंसेक्स 490 पॉइंट बंद हुआ आधे अंक की बढ़त के साथ है। इधर निफ्टी बैंक 48,195 490 पॉइंटों के साथ 1.3% की बंद के साथ बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप 13,455 पर बंद हुआ, जो कि 229.11 के साथ हुआ, 1.73% बढ़ा। और निफ्टी आईटी 34,409 पर 13 पॉइंट की मामूली सी बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी 174 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। और आज ये सुबह डाउन में निफ्टी खुला था, उसके बाद में धीरे धीरे अपने हाई की तरफ बढ़ा। सुबह 21,600 पर खुला था, जो कि बाद में क्लोजिंग 21,058 पर हुई, जो कि धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ। और आज एडवांस लाइन में 1413 स्टॉक और डिक्स लाइन में 702। आज कल एफआई ने बिक्री की थी 666 करोड़ की। डीआई ने भी कल बिक्री की थी 862 करोड़ की। कल मुनाफा वसूली थी, और जिसके चलते हुए ये डीआई एफआई दोनों ने बेचा, तो कल मार्केट गिरी भी थी। आज भी उसका असर था, और कल का मार्केट का देखा जाएगा। दोस्तों, जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं वे कंपनी जैविक पालन करती है समुद्री जीवों का, जैसे झींगा इत्यादि। ये कंपनी बहुत आगे चलकर हमें प्रॉफिट दे सकती है, और इस कंपनी का व्यवसाय कार्यालय और जैविक किसानों के साथ औद्योगिक दोस्तों, आज जिसकी बात करने जा रहे हैं उसका मार्केट कैप 439 करोड़ है। करंट प्राइस 186 अपने हाई के पास है, और लो 80 रुपये। स्टॉक पीआई 55, बुक वैल्यू 17.2, डिविडेंट 0 है, नहीं देती। आर ओ सी 17.6, आर ओ ई 17.5 है, और फेस वैल्यू 10 है। आगे चल के टुकड़ा भी हो सकते हैं। और इसको मैंने तो अभी यहाँ पर बाई किया हुआ है 150 के आसपास में। अभी 162 के आसपास में चल रहा है, बढ़िया मुनाफा दे रहा है। और जो कि आप देख सकते हो कि इस कंपनी हैज ए एक्सपेक्ट ऑफ गुड क्वार्टर, कंपनी हैज ए डिलीवरी गुड प्रॉफिट। एक्स CGR 5 साल का इसमें 57.4 है। और कंपनी कुछ बुरी बातें, स्टॉक ट्रेडिंग 10.9, टाइम बुक वैल्यू से थोड़ा कंपनी रिपोर्टिंग डिविडेंड नहीं देता, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अपने प्रॉफिट को फॉलो करती है। कंपनी के लिए हैज लो रिटर्न इज इक्विटी ऑफ 17.73 लास्ट में। और इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी देखते हैं, लॉस है या प्रॉफिट है। 2021 में 37.91 करोड़, और मार्च 22 में 39.2 सेल, और मार्च में 60.84, अभी 77.74 है। और नेट प्रॉफिट 1.43 से बढ़कर 296 से बढ़कर 580 790, जो कि नेट प्रॉफिट कंटिन्यू कंसोलिडेट ही बढ़ रहा है, जिससे कि आगे चलकर बहुत ज़बरदस्त ही प्रॉफिट होने वाला है। कोई भी कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को फॉलो करती है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 25, 5 साल में 57, 3 साल में 146। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ 10 साल में 34, 5 साल में 45, 3 साल में 22%। और रिटर्न इक्विटी 10 साल में 7, 5 साल में 8, 3 साल में 11। स्टॉक प्राइस CGR 10 साल में 39% चेंज हुआ है, 5 साल में 56% और 3 साल में 91% चेंज हुआ है। अभी इसके पास रिजर्व देखते हैं। रिजर्व 3.70 था 21 में, और 22 में 6.67 हुआ। मार्च में 2023 में 12.48, अभी 16.84। कर्जा इसके पास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक बार बीच में घटा, फिर बढ़ गया। 2021 में 23.12, 22 में 22.56, 29.32, 31.75। और इसके पास टोटल एसिड 21 में 54 करोड़, 54.42 करोड़, 56.76, 71.23, अभी 81.84। और इसके एफआई के उसकी प्रमोटरों की होल्डिंग देखते हैं कितनी क्या है। प्रमोटर इसमें 71.68 है,
और पब्लिक इसमें 28.32 है, जो कि DI और वे नहीं है। पब्लिक में भी कोई बड़ी हस्ती है क्या? नहीं, नहीं कोई नहीं। राजेश कुमार झुंझुनू वाला, ये कोई और भी नाम हो सकता है। और कंपनी क्या कुछ करती है? किंग इंफ्रा वेंचर लिमिटेड है। ये 1987 में कॉर्पोरेट इन हुई थी और इसकी ये निर्मित है तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। जो कंपनी जलीय खेती, कृषि, समुद्री भोजन प्रसारण, समुद्री उत्पादक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जलीय कृषि परामर्श, भोजन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास एवं घरेलू उद्यापन, खुदरा पैकिंग, समुद्री उत्पादों की आपूर्ति में लगी हुई है। मुख्य बिंदु: एक्वाकल्चर खेती का मुख्य समुद्री खाद्य प्रशासन, समुद्री भोजन निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पूरे यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और मध्य पूर्व में मजबूत बिक्री नेटवर्क, खाद्य अविसंरचना विकास, खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला स्थायी स्रोत बनाने के लिए बुनियादी ढांचा, कल्चर परामर्श, समान विचारधारा वाले किसानों के उद्योग कंपनियों के लिए ज्ञान। ये सेवा ब्रूड कोस्ट स्टॉक से लेकर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, अंतिम उत्पादन B2B B2C दोनों खंडों में जलीय कृषि मूल्यांकन कवर करती है। भौगोलिक विभाजन स्थिति: जोग्राफी स्प्लिट: इंडिया में 32% है, FI 2021 में 61% है, एक्सपोर्ट 68% है, FI 21 वाया 39। 2020 में न्यू वेंचर कंपनी ने क्या नया करने की सोच रही है? कंपनी किंग मैट्रिक्सिंग इकोपाक्स लिमिटेड के नाम से एक नया SPV बना रही है। नया उद्यम कंपनी का अपनी 126 एकड़ भूमि पर स्थापित करेगी। इसका उद्देश्य टिकाऊ और प्रौद्योगिकी करके बहुप्रजातीय इनडोर स्टिक जलीय कृषि की पूरी तरह टिकाऊ ये प्ले इकाई प्रदान करती है। परियोजना की लागत $100 मिलियन होने की उम्मीद है, जिसमें 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत भी शामिल है। तकनीकी समझौता: कंपनी ने AIITOT के समाधान का उपयोग करते हुए निर्मित झींगा के लिए RSS तकनीक का उपयोग करके सटीक झींगा पालन की अवधि प्रमाणित किया है। विकसित करने के लिए NIC कॉर्पोरेशन के साथ जापान के साथ एक समझौता किया है। POC 1 सफलपूर्वक कर लिया गया है और ये POC 2 की तरफ बढ़ रही है, जो मार्च 31, 2022 को पूरा करने का लक्ष्य था, जो कि जा चुका है। निर्यात रणनीति: कंपनी को जापान के मध्य पूर्वी बाज़ारों से ऑर्डर मिलते हैं। कंपनी मध्य पूर्वी यूरोपीय संघों को बाज़ारों को ध्यान में रखते केंद्रित करती है। मौजूदा आपूर्ति को कम से कम 50% चीनी बाज़ार से हटाने का निर्णय लिया। कंपनी का अमेरिकी बाज़ार में प्रवेश करने से पहले जापानी MI यूरोपीय संघ बाज़ारों में निर्यात स्थिर करना चाहती है। मत्स्य पालन का विश्वविद्यालय के साथ सहयोग है। कंपनी का व्यवसाय महत्वपूर्ण समुद्री प्रजातियों के लिए मानवकृत तालाब आधारित संस्कृति तकनीक विकसित करना एक सहयोगी परियोजना है। डॉक्टर जयललिता मत्स्य विश्वविद्यालय तमिलनाडु समझौता के साथ परियोजना का छोटा फोकस सीमित किसानों को टिकाऊ जलीय कृषि प्रथाओं के बारे में मदद करती है। निर्देशकों से ऋण: कंपनी के निर्देशकों से 3.5 करोड़ का ऋण लिया है। भविष्य योजना: भविष्य में क्या कुछ करने वाली है कंपनी के, इसके बारे में अभी आपको बता रहे हैं। ओपन फील्ड रेगुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायो फ्लो, इक्वा मिक्री सहित जैविक टिकाऊ जैविक सुरक्षित एक्वाकल्चर का प्रथाओं का बहु उष्णकटिबंधीय बहुप्रजातीय खेतियों के लिए कृषि के संचालन के उत्पादन करने के लिए सही तरीके से नई प्रतियोगिता का मोर्चा खोलना। विकास एवं उत्पादक के लिए आदर्श स्थितियों में विकास की कम से कम अवधि का करना। और आप ये देख सकते हो कंपनी का नाम किंग इंफ्रा वेंचर लिमिटेड है, और जो कि जिसका क्वार्टरली रिजल्ट भी बढ़िया है और ये मजबूती के साथ चल रही है, आगे बढ़ रही है। और
इसमें जिसने भी जब भी पैसा लगाया तो पैसा बढ़ता ही जाएगा। इसका चार्ट भी देख सकते हो, ये इसका चार्ट है। और हमने तो यहाँ 150 के आसपास ख़रीदा हुआ है, इसलिए हमारे को अभी प्रॉफिट चल रहा है। और इसका ये 5 साल का चार्ट है, जिसने जहाँ भी लगाया यहाँ से भी ये बढ़ता हुआ गया है। ये इसका 5 साल का चार्ट है, जो कि आप देख सकते हो बढ़ता हुआ। जिसने यहाँ पे जिसने 26 रुपये पे लिया उसका भी प्रॉफिट होता हुआ गया है, और आगे चलकर और भी प्रॉफिट होने की संभावना है। और ये क्या इसमें देख सकते हो 5 साल में 5 साल का ये है। और जिसने 5 साल में यहाँ पर 18-19 रुपये पे ख़रीदा उसकी तो बल्ले बल्ले हो रखी है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं। Kings Infra Ventures Limited is a public company listed on the Bombay Stock Exchange, BSE. It was incorporated in 1987 and is a small cap company in the real estate sector. Kings Infra Ventures Limited is involved in aquaculture farming, seafood processing, international trade of marine products, aquaculture consultancy, food-related infrastructure development, and domestic marketing and supply of retail-packed marine products. The company's management includes Shaji Baby John, Chairman and Managing Director. Baby John Shaji, Joint Managing Director. The company's founder, Shri Baby John, believed in building a socially responsible business organization that would derive its strength from empowering the rural masses. This is not professional financial advice. Consulting a financial advisor about your particular circumstances is best. ये कंपनी के कुछ जो ये थे निर्देशक डायरेक्टर जो आपको नाम पता चल गया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।